हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। इंग्लिश का आपका एक टॉपिक है, जीके एसएसबी के एग्ज़ाम में जो आएगा, आपको आपके सिलेबस में मेंशन है। इसमें आज हम थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और कौन कौन से मॉडल किस किस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए एंड तक वीडियो को। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए, मॉडल्स क्या होते हैं दोस्तों। मॉडल्स के बारे में आपने सुना तो होगा कि मॉडल्स होते क्या हैं। ठीक है, मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंड आल्सो नोन एज मॉडल एक्सेलरी वर्ब्स। ठीक है, मॉडल्स को मॉडल एक्सेलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो याद रखना। बट इट इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ ही इसका यूज़ किया जाता है, बट ये डिफरेंट होते हैं नॉर्मल वर्ब से। नॉर्मल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं सर नॉर्मल वर्ब्स हो गए। वर्ब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए। वर्ब होता है कोई एक्शन। ठीक है ना, ईट, स्लीप, खाना पीना सोना, ये आपका कोई कोई भी क्रिया कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको कोई एक्शन हो रहा है, दैट इज़ वर्ब। वो आपका वर्ब होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल वर्ब से टोटली डिफरेंट होता है, बट ये मेन वर्ब के साथ ही यूज़ किया जाता है। बट यूज़ कब होता है, पहले होता है कि बाद में होता है, तो चलिए उस पर भी बात करते हैं। देखिए, यू शुड स्लीप, तुम्हें सोना चाहिए। यू शुड स्लीप, स्लीप क्या है, स्लीप मेरा मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्शन हो रहा है। शुड क्या है सर, शुड मॉडल है, तो यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है। यहां तक बात क्लियर है। देखिए, अब आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मॉडल और मेन वर्ब। हमेशा मॉडल का यूज होगा वो बिफोर मेन वर्ब से होगा, मेन वर्ब से पहले होगा। क्लियर। तो एक बात और रूल है, जब आपका मॉडल वर्ब आ रहा है, ठीक है, जब आपका मॉडल लग रहा है, तो वो जो वर्ब होगा आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर आप ईएस या फिर एस यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें गलत हो जाएंगी आपकी अगर आपने ये यूज किया होगा। ठीक है, करेक्शन के लिए। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ, हम मॉडल के साथ क्या यूज़ करते हैं, मॉडल के साथ सर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। सर मॉडल कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, आउट टू, विल, वुड, नीड। सर ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, पर इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ये नहीं पता। कैन का यूज़ किसके लिए करते हैं, कुड का यूज़ किसके लिए करते हैं, विल का यूज़ क्यों होता है, ऑट टू का यूज़ किसके लिए होता है, शुड का यूज़ क्यों होता है, इन चीज़ों के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, वाई मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का यूज़ किस किस के लिए किया जाता है। देखिए, एबिलिटी के लिए। एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी आपकी एक पावर या आपकी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है मॉडल वर्ब्स। पर कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। परमिशन लेने के लिए, एडवाइस देने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, तो ये इन चीज़ों के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। आपकी कमांड्स भी होंगी, कमांड भी इसमें इंक्लूड होती हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए भी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों के लिए, याद रखना। नेक्स्ट चलिए, फॉर एबिलिटी के लिए। देखिए, फॉर एबिलिटी के लिए कैन और कुड का यूज़ होता है। हमेशा याद रखना, जब भी एबिलिटी की बात की जाए,
एबिलिटी के लिए हमेशा कैन और कुड का यूज़ होगा। कैन का यूज़ कब होगा सर? सर कैन का यूज़ होगा प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, और कुड का यूज़ होगा पास्ट एबिलिटी के लिए और अनरियल एबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल से पढ़ेंगे? जी सर पढ़ेंगे। कैन आई कैन प्ले द पियानो। आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। मतलब ये बजा सकता हूँ, ये मेरी एक क्या है? मेरी एक एबिलिटी है, मेरी पावर है, मैं इसे मतलब कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर ऐसा भी हो सकता है, आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होता है शी कुड प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकती थी, उसकी भी एक एबिलिटी आ गई, ये पास्ट एबिलिटी होगी। अनरियल एबिलिटी होती है जो कि मतलब कि जिसका कोई वो नहीं होता, मतलब कि श्योरिटी नहीं होती जिसमें। ठीक है, आई कुड गो, मैं चला जाता इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता। ठीक है, ये भी उसकी एक एबिलिटी है। आप परमिशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? मे का यूज़ होता है, कैन का यूज़ होता है और कुड का यूज़ होता है। ठीक है, मे का यूज़ होता है, कैन का यूज़ होता है और कुड का यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए कैन के यूज़ के लिए कौन कौन से, कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ, मतलब परमिशन ले रहा है। कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ। यू कैन ईट दिस चॉकलेट, ये क्या बोल रहा है, यू कैन ईट दिस चॉकलेट, परमिशन ले रहा है, क्या तुम ये चॉकलेट खा लोगे। यू कैन ईट दिस चॉकलेट, ये भी एक परमिशन है। मैं आई कम इन सर, हम बोलते हैं ना रिस्पेक्टफुल सिचुएशन में बोलते हैं कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है ना, ये भी एक परमिशन लेने की है। कुड का यूज, शी कुड ड्राइव हर फादर कार व्हेन शी वाज ओनली 50। ठीक है, तो यहां तक आई होप गाइस समझ। शी कुड ड्राइव हर फादर कार, वो अपने फादर की कार ड्राइव करता था जब वो 15 का था। एडवाइस के लिए, एडवाइस के लिए दोस्तों, एडवाइस लेने के लिए या देने के लिए हमेशा शुड का यूज़ होगा, आउट का यूज़ होगा, मस्ट का यूज़ होगा, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ होगा। द पुलिस शुड प्रोटेक्ट अस, पुलिस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं। वी शुड हैव गोन द अदर वे, हमें किसी दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। ये भी एक क्या है, ये भी एक आपकी एडवाइस होती है। ठीक है, ये तो एक आपका ओवरव्यू है लेक्चर का। ऑब्लिगेशन क्या होती हैं? ऑब्लिगेशन आप तो आपको पता ही है, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें अपना काम है जो अच्छे से करना चाहिए, हार्ड तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अब आती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि ये कुछ हो सकता है। मई, माइट, कुड, कैन, इनका सब मॉडल्स का यूज़ किसके लिए होता है? पॉसिबिलिटी के लिए। मई, माई सर मई कम टूडे, शायद मेरे सर आज आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। माइट, इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये महंगा हो सकता है, होगा। कैन, शाम कैन कम टुडे, शाम आज आ सकता है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी है। कुड, दे कुड कम, वो आ सकते थे। आउट टू का यूज़ होता है मॉरल ड्यूटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए यूज़ होता है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना, वुमेन की रिस्पेक्ट के लिए हम आउट टू यूज़ करते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कमांड के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये चीज़ को भी याद रख लें। आप बेफिक्र रहिए, हम एमसीक्यूज भी ज़रूर लाएंगे आपके लिए। मस्ट, शैल, बिल, मस्ट, शैल, बिल, इनका यूज़ होता है कमांड के लिए। स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ये भी एक कमांड है। ऑफिशियल कमांड, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, स्टेट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये भी एक कमांड होगी। यू विल रीच टमारो एट, विल रीच पार्क टमारो एट 10 AM, यानी कि तुम्हें कल एक कमांड मिल रही है उसको भी, कि तुम्हें कल पार्क में 10 बजे सुबह पहुंचना है। रिक्वेस्ट के लिए क्या बोलते हैं सर? रिक्वेस्ट के लिए सर होता है कैन, कुड, बिल, वुड, मे, इन चीज़ों का यूज़ होता है। कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर, क्या मुझे 1 गिलास पानी का मिल सकता है?
रिक्वेस्ट कर रहा है बेचारा, दे दो। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं पॉलिटिकली, मतलब बॉडी ही इससे मतलब बड़े से प्यार से बोलना, ठीक है, झुक के किसी को बोलना है, क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, विल यू डू दिस फॉर मी, क्या ये आप मेरे लिए कर सकोगे या कर सकते हो, रिक्वेस्ट है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम यूज़, क्या तुम कुछ यूज़ लेना पसंद करोगे। मैं आई कम इन सर, ये भी आपकी एक रिक्वेस्ट होती है, सर मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनका डबल डबल के लिए भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि कैन का एबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है, और कैन का और भी कुछ मॉडल्स के लिए यूज़ हो रहा है। अब बात आती है कि सर बिल का यूज़ कहाँ पे होता है। बिल का यूज़ होता है आपका शो फ्यूचर रिक्वेस्ट ऑफ ऑफर या रिफ्यूज़ल के लिए। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। आई विल रन फास्ट, ये भी एक, मैं जल्दी रनिंग फास्ट करूँगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के लिए आई विल, सॉरी, विल यू प्लीज़ पास द कैमरा, क्या आप कैमरा पास कर सकते हो, मतलब मुझे दे सकते हो, ये भी एक रिक्वेस्ट होती है। विल यू प्लीज़ गेट ए साइड, क्या आप साइड पे होंगे, तो ये भी एक रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि रास्ते में कोई आ जाता है, हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ साइड, तो ये भी एक रिक्वेस्ट होती है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। ये एक सिर्फ ओवरव्यू मैंने दिया, ओवरव्यू दिया मैंने सिर्फ आपको एक मॉडल का। तो बताएं वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट भी इसका हम जल्दी लाएंगे, बट विल ट्राई टू, जो हमारे थोड़े बहुत मॉडल्स रह चुके हैं उन पे हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, बट एमसीक्यूज़ भी आपको इस पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट इज़ पावर। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, किस किस के लिए यूज़ होता है, कैन का यूज़ किस के लिए होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।